ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं शेर अफजल खान मरवत साहब। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। मरवत साहब, आपने जिस तरह से कहा कि हर मामला अगर 9 मई से जुड़ा है तो फिर तो ये डस्ट सेटल इतनी आसानी से होती हुई दिखाई नहीं देगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं फैज़ हमीद और इमरान खान साहब की पार्टनरशिप 9 मई में चली और बाद तक चलती रही, सबूत मौजूद हैं। बस बात तो उन्होंने सारी कर दी, सिर्फ सबूत का नहीं बताया कि सबूत क्या है। इल्जाम इसी को तो कहते हैं, और वो भी मन गढ़ंत। यानी आप बात करते हैं तो फिर इसके हवाले से कोई देना, कोई दलील दें, कोई मंतिक की बात करें, कोई शहादत कोट करें, कोई बात तो होना जो किसी को ये बावर करा सके कि वाकई फैज हमीद और पीटीआई के कोई ताने बाने थे। फैज हमीद जो है वो अगस्त 12 2024 को गिरफ्तार हुआ। 9 मई इससे 1.25 साल पहले जो है हो चुकी थी वकूफ पजीर। तो उस वक्त जो बयानियां गवर्नमेंट ने दिया या रियासत ने, वो तो उन्होंने हम पे इल्जाम लगाया। कहीं पर ये इल्जाम ही नहीं है कि आर्मी के किसी सर्विंग पर्सनल ने या रिटायर्ड पर्सनल ने कोई किसी अंदाज में कोई फैसिलिटेशन की है। अब हालांकि आपको याद होगा वो तीन गिरफ्तार भी हुए थे 15 अगस्त को, जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज आई थी। 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल रिटायर्ड, उनको गिरफ्तार भी किया गया था। अब उनको जो गिरफ्तार किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो टॉप सिटी का मामला है, उस मामले में फैज हमीद की अयानत करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। किसी भी स्टेज पे अब 4 महीने से फैज हमीद इनकी तहवील में है, तो 4 महीनों में इन्होंने इससे अभी तक तफ्तीश नहीं की है कि 9 मई में उसका क्या किरदार था। 4 महीनों में, और ये तो कोर्ट मार्शल है, हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाता है। समरी ट्रायल होता है, दीवानी मुकदमा बना दी। बट आपके ख्याल में जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद का जिक्र किया जाता रहा 9 मई से के वाकयात से मुतालिक, वो अब तक क्यों नहीं सामने आ सके? क्योंकि जिस तरह साइफर केस में, इद्दत केस में, तो शाहखाना केस में और 9 मई के केसेस में इनके पास नाकाबिले तरदीद शहादतें थी जो बाप बन के हवा में उड़ गए और सारे केसेस में खान साहब बरी हो गए। तो इसी तरह ये जो केस हैं इसमें भी जो नाकाबिले तरदीद शहादतें हैं वो हैं नहीं, लेकिन है नाकाबिले तरदीद। बट शेर अफजल साहब, एक तो इमरान खान साहब की जानिब से भी ये बात कही गई कि फैज़ हमीद तो बल्कि असासा उनको करार दिया भी गया है, वो जेल में बैठ के भी उनकी गुफ्तगू जब सामने आती रही। दूसरा ये कि ये बड़े फैज़ हमीद साहब ट्रस्टेड एक शख्स समझे जाते थे जनरल बाजवा के भी। कितने ये डैमेजिंग इस वक्त साबित हो रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, और आपके ख्याल में क्या ये कोई गवाही दे सकते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ? अगर दे भी दें तो खान को परवाह नहीं है, क्योंकि खान आखिरी मुलाकात जब मेरी हुई थी ये 21 नवंबर को, तो उस वक्त खान साहब ने टोटो अल्फाज में कहा था कि मैं मिलिट्री कोर्ट या ट्रिब्यूनल भुगतने को भी तैयार हूँ और हर किस्म की सजा और जेल चाहे कितनी तवालत इख्तियार करे मैं भुगतने को तैयार हूँ। शेर अफजल साहब, मैं जरा ये जो बयानिया बनाने की कोशिश हुकूमत कर रही है, एक तरफ जो हम मुज़ाकरात की भी बात कहे थे, दूसरी तरफ तलाल चौधरी साहब भी आज बड़ी बिलो द बेल्ट में गुफ्तगू, बखैर उनकी जिक्र भी नहीं करना चाहूँगी वो अल्फाज का जो इस्तेमाल किए जा रहे थे बुशरा बीबी से मुतालिक। फिर एक इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं फैसल वावडा साहब, वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है और अगर जान बचानी है तो उनको तलाक देनी होगी। इस किस्म की जो गुफ्तगू की जा रही है, आप क्या अखज़ करते हैं इससे? ये क्यों ज़रूरत पेश आ रही है ये सब कहने की इनको? देखिए, बिलो द बेल्ट गुफ्तगू जो है वो किसी सियासतदान को ज़ेब नहीं देती, और खसूसन मुखालिफिन के लिए भी आपके गुफ्तगू में अगर आप तहजीब और तमद्दुन और अखलाकियात और आदाब के दायरे से निकल जाते हैं तो आप ज्यादातर पब्लिक डिसलाइकिंग अपने लिए इनवाइट करते हैं। ये जो आपने बातें की, इस हवाले से मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि क्या कभी हम भी इन लोगों की अज़दवाजी जिंदगी में दखील हुए? कभी हमने भी कोई इन लोगों के तलाक हुए भी हैं, तंजीम साजियां भी हुई हैं, इनमें कभी हमने भी कोई मुद्दई बनने की कोशिश की है? ये इस तरह बातें करके जो है अपना ये ग्राफ जो है अवाम की नजरों में
गिरा रहे हैं। मरवा साहब, आपके ख्याल में क्या इनको मौका मिलता है, क्योंकि अगर ये देख रहे हैं आपकी जमात इंटरनल फ्रैक्चर्स जो है उसमें बड़े विजिबल अब वो क्रैक्स नजर आ रहे हैं, क़यादत और बुशरा बीबी या इमरान खान साहब की हमशीरा बिल्कुल आमने सामने नजर आए, तो क्या इनको इस चीज से मौका मिलता है वो डिविजन्स को देखते हुए कि फिर ये किसी पे भी अटैक कर दें? मैं एक बात हकीकत पर मबनी आपको बता दूं कि ऐसे बयानात जो हमारे पार्टी के और खान साहब के खाना के हवाले से मीडिया की जीनत बन जाते हैं, इससे अब पीटीआई की क़यादत जो है वो इसको बड़ा माइंड करने लगी है। पार्लिमानी पार्टी में, असेंबली में हमारी कोलीग से बात होती है, हम अगर एक दूसरे के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किसी को कोई हक नहीं है कि दूसरे के लिए बुरे अल्फाज का चुनाव करे। राइट, जरूर चाहूंगी आप ब्रीफली बता दीजिए, क्योंकि इस पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि बुशरा बीबी के जो हालिया बयान उनका सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 12:30 बजे रात को वहां पर मौजूद थी और अकेली थी, सब छोड़ के चले गए थे मुझे अकेला, ये उनको क्यों कहने की जरूरत पेश आई? ये जो बयानात हैं, मैंने इन्हीं बयानात के हवाले से कहा कि चाहे बुशरा बीबी का बयान हो, अली अमीन खान का जो है जवाबी जो उन्होंने वजाहत दी, और इसी तरह खान की बहनों की तरफ से बयान हो, फिर बुशरा बीबी की बहन की तरफ से बयान हो, ये चीजें जो हैं हमें मायूस कर रहे हैं। नहीं चाहिए, न दरकार है ऐसे बयानात, अनवारंटेड है, क्या फायदा है इसका? और क्या मतलब यही पैगाम दिया जा रहा है कि जी हम डेगरदान हैं। तो लिहाजा ऐसे बयानात, इन तमाम बयानात के हवाले से तो मैंने आपको जवाब दिया। राइट, शेर साहब, जी मैं आखिर में मैं सवाल मेरा सुन लीजिए। जो 8 फरवरी के इलेक्शंस में धांधली से मुतालिक जो जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतालिक ये बहरहाल केस है, फाइनली जब ये मुकर्रर किया जाता है, तो एक तो आप जवाब दीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इतना कैजुअली बहरहाल इसको ले रही थी, ये इतना सीरियस, इतना संगीन मामला है, आप तो उसको बड़ा परसू करते हुए नजर आए हैं। क्योंकि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है, इसके आदाफ ही यही थे कि जस्टिस सिस्टम को जो है यरगमाल बनाया जाए। अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है इंसाफ और कानून की बालादस्ती के साथ जाए। मैं आपको वाज़ेह कर दूं, ये 8 फरवरी के इलेक्शन की रिगिंग को मैंने चैलेंज किया था और आज वो केस लगा हुआ था, और आज हमारे केसेस जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से एतराज़ात लगा के बेंच के सामने फिक्स किए गए, जिसपे चूंकि इन एतराज़ात को एओआर को न कन्वे किया गया था, न हमें बताया गया था, तो फिर जो है बेंच ने इसको छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने की हिदायत की है। हम एक्टिव, यानी देखिए, यही हम कर सकते थे। 9 माह के बाद जो है काजी फाइज ईसा के दौर में तो हमारा कोई केस लगा ही नहीं। देर आया दुरुस्त है, ये अच्छा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फिक्स तो कर दिया। नहीं, लेकिन हामिद खान साहब ने आज कमरा अदालत में ये बात कही कि वो समझ रहे थे कि 12 दिसंबर यानी कल के रोज ये केस लगा है, तो कन्वे आप कह रहे हैं कि एतराजात नहीं किए गए थे। हामिद खान साहब की बात से तो लग रहा है कि कल के लिहाज से तो वो प्रिपेयर्ड ही आना था उनको। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने भी यही कहा कि मुझे भी कन्वे नहीं हुए हैं एतराजात ऑब्जेक्शन के तौर पे लगे थे ना केसेस। और ये जो 12 तारीख को जो केस लगा है वो तो मिलिट्री ट्रिब्यूनल का केस है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की आपको लगता है कि संजीदगी है इन मामलात को निपटाने के हवाले से, या फिर आपको लगता है कि इन इश्यूज को में मजीद इनको तूल दिया जाएगा, तवालत नजर आ सकती है? इस अंदाज में हुकूमत वक्त ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जज साहिबान की तकर्रुरी में दिलचस्पी ली और मेजॉरिटी के जरिए अपने मर्जी के जज साहिबान को लाए। इसने जो है हमें और पूरे मुल्क को चौकन्ना किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि अभी तक कोई फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से आया ही नहीं है। अलबत्ता उम्मीद जो है उसका दामन तो हमने कभी आपसे जाने नहीं दिया है, लेकिन हुकूमती इकदाम 26वीं आईनी तरमीम जिस अंदाज में कराई गई, हमारे एमएनएस को अगवा किया गया, जोर जबरदस्ती, फिर पैसे, इन सारी चीजों ने, फिर सेनेट में हमारे केपी के सेनेटर नहीं है, कौमी असेंबली में हमारे हाउस कंप्लीट नहीं है, एमएनएस नहीं है। इन तमाम चीजों के बावजूद जितनी सूरत से 26वीं आईनी तरमीम कराई गई, इसका असल हदफ जो है ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं जो आज लगे थे, जो 12 को लगेंगे, और जो चंद और हैं जो खान साहब की तरफ से दायर शुदा हैं। और मेरा ख्याल है कि यही
خان اورینٹڈ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی تاکہ جیسے تیسے کر کے وقت گزار کے یہ خان صاحب کے کیسوں کو تھوڑا بہت طوالت دیا جا سکے. آپ نے کہا خان اورینٹڈ کانسٹیٹیوشن یہ امینڈمنٹ تھی. تھینک یو سو مچ شیر افضل صاحب, بہت شکریہ. پروگرام میں اس وقت ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف.